मार्गशीर्ष माघ महत्यम अध्याय 3। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? भगवान कहने लगे, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से या गोपी चंदन से पुण्य को धारण करे। विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करते हैं, या श्याम तुलसी की मृतिका से ऊर्ध्व पूर्ण धारण करे तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर ऊर्ध्व पूर्ण धारण करता है, उसके पुण्य कर्म का कोटि गुणा फल होता है। जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन भी धारण करता है, उसका फल सदैव कम होता है। जो द्विज गोपी चंदन के पुण्य की सदैव हर समय धारण करता है, उसको सूर्य ग्रहण के समान कुरुक्षेत्र में स्नान का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक बैकुंठ में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुण्य को अपने ललाट में धारण करता है, उसके घर में, हे ब्राह्मण, कृष्ण लक्ष्मी सहित वास करता है। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाला द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट में धारण करता है, वह कभी यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरण समय में गोपी चंदन का पुण्य ललाट और हृदय और मस्तक में लगा रहता है, वह मेरे लोक को पाता है। मेरे प्रभाव से उस प्राणी को कोई भी बाधा नहीं देते। जिसके ललाट में सुंदर पुण्य देखने में आता है, यदि वह कोई भी कर्म किया हो तो भी शुद्ध और पूजनीय हो जाता है। वह गोपी चंदन के संपर्क से पवित्र हो जाता है। मेरे भक्त को चाहिए मेरे प्रिय होने के लिए या अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातः काल और सायकाल नित्य ही सावधान होकर संसार से मुक्त कर देने वाले पुण्य को धारण करके ऊर्ध्व पुण्य के धारण करने वाला होना चाहिए। ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला जिसके अन्न को भी खाता है, उस समय उसके 20 कुलों को नरक से उद्धार कर देता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली आयु को बढ़ाने वाली, अंगुष्ठ पुष्टि देने वाला तथा तर्जनी मोच को देने वाली है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वह अपने 8 कुलों को तार देता है। जो बिना ऊर्ध्व पुण्य तिलकों के यज्ञ, तप, हवन, वेद आदि करता है, उसका कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का ललाट बिना ऊर्ध्व पुण्य का होता है, उनका मुख नहीं देखना चाहिए। विष्णु भगवान की कृपा के लिए पुण्य जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, धारण करना है। इस कलयुग में द्वारकापुरी की मिट्टी से कूर्म, मत्स्य आदि चिन्हों को धारण करता है, उसके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर में और उसके शरीर में कुछ भी अंतर न समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आवे, उनको मेरा ही जानना चाहिए। उसके पुण्य की सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। गदाधर भगवान उसको गया श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के समीप दर्शन के फल मिलता है। वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के लिखने से मिलता है। उसका प्रयोग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहां जाने से जो फल मिलता है वह वहीं मिल जाता है। जिसके शरीर में प्रतिदिन अहोरात्र शंख, गदा, चक्र, पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी ही आत्मा और मेरा ही स्वरूप है।
जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करता है, करके पुण्य कर्मों को करता है, उसको कर्म का बेरू के तुल्य फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार अग्नि देवता वायु से प्रेरित हो काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं, वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह जल जाते हैं। जो नमो नारायण इस 8 अक्षरों वाले मंत्र को धारण करता है, वह मुझ को प्रहलाद के समान प्रिय है। नारायण की मुद्रा, शंख चक्र आदि चिन्ह, आंवला के फलों की माला और तुलसी की लकड़ी की माला और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र को धारण करता है, वह मेरा प्रिय हो जाता है। जय हो।